नमस्कार, मैं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। बुलेटिन की शुरुआत कोरोना को लेकर अच्छी खबर जो आ रही है उसको लेकर करेंगे। राज्यों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी आई है। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 1,20,277 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से मात्र 6,894 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। नए संक्रमितों की यह संख्या पिछले 30 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 16 अप्रैल को 6,253 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले थे। वहीं संक्रमण की दर लगातार घटकर अब 5.73% पर रह गई है, जो पिछले 31 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 14 अप्रैल को संक्रमण की दर 4.78% पर थी, जो 15 अप्रैल को बढ़कर 6.06% पर हो गई थी। यानी कि 30 दिनों के बाद संक्रमण की दर 6% के नीचे आई है। पटना को छोड़कर अन्य जिलों की बात करें तो यहां से 400 से अधिक केस नहीं मिले हैं। पटना में सर्वाधिक 1,103 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं 13 जिलों की बात कर ले तो यहां से नए पॉजिटिव मरीजों की संख्या 100 से कम है। इनमें कैमूर से 10, शेखपुरा से 33, बांका से 39, जहानाबाद से 42, बक्सर से 49, भोजपुर से 52, इसके अलावा शिवहर से 59, नवादा से 64, अरवल से 66, रोहतास से 72, लखीसराय से 80, औरंगाबाद से 81, सिवान से 84 मरीज पाए गए। इसके अलावा गया में 381 लोगों के सैंपल पॉजिटिव पाए गए। समस्तीपुर की बात कर ले तो यहां से 331। इसके अलावा अन्य जिलों की बात कर लें तो स्थितियां ये हैं। और सिवान की बात कर ले तो यहां से 169 मरीज भागलपुर से भी मिले हैं। जबकि इसके अलावा मधेपुरा की बात कर ले तो 189, किशनगंज की बात कर ले 178, जमुई की बात कर ले 167, मुंगेर की बात कर ले 155। इसके अलावा अगर पश्चिम चंपारण की बात कर ले 138 मरीज मिले हैं। दरभंगा की बात कर ले 127, खगड़िया की बात कर ले यहां से 124 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों के 31 लोगों के सैंपल जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका सैंपल बिहार में लिया गया था। पिछले 24 घंटे की बात कर ले तो यहां पर 14,202 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं, जबकि 89 मरीजों की पिछले 24 घंटे के अंदर मौत भी हुई है। रिकवरी दर लगातार बढ़ रही है और अब यह बढ़कर 87.89% पर पहुंच गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या की बात कर ले तो यह भी लगातार घट रही है और अब बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 75,089 हो गई है। और हमारे साथ हमारे संपादक राजेश इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, बिहार में वो कौन से कारण आपको नजर आ रहे हैं जिन कारणों से आंकड़ों में कमी आ रही है? सबसे बड़ा कारण जो है लॉकडाउन है। लॉकडाउन जो है सबसे प्रभावी, तीसरे फेज में भी हम लोगों ने देखा था कि जब लॉकडाउन लगा तो लगातार क्षमता चला गया और इस फेज में भी सरकार ने देखते ही सही लॉकडाउन लगाया है, लेकिन उसके बाद जो आंकड़ा लगातार नीचे गिर रहा है, ये आप कह सकते हैं कि अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जिस तरफ मतलब हम लोग की इच्छा थी और तमन्ना थी कि मतलब यहाँ से खत्म हो कोरोना। लेकिन अभी और भी आगे काम करने की जरूरत है और भी सख्ती बरतने की जरूरत है। सख्ती में खुद सतर्क रहने की जरूरत है। आप अपने आप को सख्त नहीं करेंगे, मजबूत नहीं करेंगे तो आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो लॉकडाउन एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा जो है, दो अहम पहलू है जिसमें हम कमजोर पड़ेंगे, वो है टेस्टिंग और वैक्सीनेशन। दो पहलू आज भी जो है, कल आपने देखा कि वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। 2-3 ऐसे पहलू हैं। अगर मुझे लगता है कि लॉकडाउन के साथ साथ टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की संख्या अगर हम बढ़ाएं तो और जल्दी जो आंकड़ा है उस पर हम और जल्दी विजय प्राप्त कर लेंगे और हमारा तेजी से गिरेगा। लेकिन अभी दोनों सेक्टर जो है वो हमारा वीक है, वो है वैक्सीनेशन और टेस्टिंग। दोनों मसले पर हम कमजोर पड़े हैं। जरूरत है कि इसे और तेज गति से बढ़ाएं ताकि कोरोना के जो आंकड़े हमारे पास हैं वो यथाशीघ्र कंट्रोल में आ जाए। इसको लेकर लगातार सरकार तो बात जरूर कर रही है, आंकड़ा तो जरूर पेश कर रही है, लेकिन जो आंकड़ा पेश किया जा रहा है वो सच्चाई नहीं है। बहुत सारे आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि आंकड़ों पर पारदर्शिता होने की जरूरत है। लेकिन फिर भी पूरी स्थिति को अगर देखा जाए तो इसके बावजूद भी जरूरत है कि लॉकडाउन को, हमें लगता है कि लॉकडाउन का साथ ही साथ टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को अगर हम तेज नहीं करेंगे मुश्किल हो सकता है आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि ज्यादा विलंब करना ये ठीक नहीं होगा।
इसको लेकर राजेश, जिस तरीके से विलंब की हम बात कर रहे हैं, तो विलंब जिस तरीके से पहले लॉकडाउन लगाने में भी हुआ और इस वजह से हमने देखा कि कितने आंकड़े लगातार बढ़ने लगे थे, मरीजों की मौत हो गई थी और कई जगहों पर जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। लेकिन अब थोड़े से मरीजों की संख्या में कमी आई है, आंकड़ों में ही सही, अगर कमी आई है तो इसको राहत की खबर कहा जा सकता है। आपने कहा कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया और तेज करने की जरूरत है, इससे और भी कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज हैं या कोरोना के जो बढ़ती हुई रफ्तार है उसको रोक लगाने में मदद मिलेगी क्या? नहीं, बिल्कुल जो तेज करने की जरूरत है इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस स्तर पे होना चाहिए था, जिस स्तर पर सरकार को तेजी चाहिए थी, वो तेजी नहीं दिख पा रही है। अब वो चाहे साधन संसाधन की कमी हो, जो भी हो। और दूसरी बात जो है व्यवस्था और सुव्यवस्था का भी मामला है, पूरी तरह से सरकार नहीं कर पाई है। अगर आप देखेंगे जिस तरह से पिछले दिनों कल हाई कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है और हाई कोर्ट ने कहा है कि आप जो यहाँ पर बिहार सरकार ने जो अपना शपथ पत्र हाई कोर्ट में 38 डिस्ट्रिक्ट में 39 सदर अस्पताल हैं और उसमें आप देख लीजिए कि 16 में सिटी स्कैन है और बाकी 23 जो अस्पताल है वहाँ सिटी व्यवस्था नहीं। यहाँ तक कि पटना में 2 बड़े जो इनके सदर अस्पताल है वहाँ भी सिटी स्कैन की व्यवस्था। तो ये व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की जरूरत है, लॉकडाउन पर तो सख्ती से लागू करने की जरूरत, साथ ही साथ टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को बढ़ाने की जरूरत है। यानी एक साथ कई पहलुओं पर अगर सरकार काम करे और साथ ही साथ जन सहभागिता भी अनिवार्य है। अगर पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी तो ये सारे के सारे इंतजाम धरे के धरे रह जाएंगे। बिल्कुल राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए, हम जरा अगली खबर भी ले लेते हैं और उस पर भी आपसे बातचीत करेंगे। और बिहार में ये स्थितियां हैं कि कंट्रोल आ रहे हैं, आंकड़ों में कमी हो रही है, कोरोना पर कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन इसको और दुरुस्त करने की जरूरत है।